सरकार कुछ भी कर सकती है सत्ता में रहने के लिए। ये अपने परिवार कुल लोगों को भी माफी। कोई कांग्रेस के बड़े नेता कोई पुलवामा के बारे में बात आवाज़ उठाते थे तो उनके ऊपर सीधा एक एलिगेशन लगता था कि ये पाकिस्तान की। ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि बताएं जो सत्यपाल मलिक जो इनके ही अपॉइंट किए हुए गवर्नर थे, क्या वो भी पाकिस्तान की बात जो ये स्टेट के इंचार्ज रहे, महामंत्री रहे, आज भाजपा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जो सीरियस चार्जेस वो लोग आए हैं उसका जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए किसी स्टेट के अंदर कोई चुनाव होता आप देने कोई ना कोई इंसिडेंट या जम्मू कश्मीर के अंदर होगा या किसी भारतवर्ष के किसी। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं चाहे पुलवामा अटैक को लेकर या करप्शन को लेकर। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री योगेश साहनी जी हैं, इनसे पूछते हैं बड़े सीरियस एलिगेशंस जो हैं सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी हमेशा कहती है कि हम करप्शन फ्री सरकार चलाते हैं, लेकिन बहुत ही सीरियस एलिगेशन। क्या कहें? मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से जनता का कम से कम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जनता जो आज हमारे कहने पे आह्वान पर जम्मू जिला अर्बन और जम्मू रूरल की तरफ से आज ये जो जय भारत सत्याग्रह की जो कड़ी थी कि आज जिला की तरफ से हमने गवर्नर हाउस की तरफ मार्च किया, जो पुलिस ने और खासकर की सरकार ने हमें आगे जाने नहीं दिया। जो आपने क्वेश्चन उठाया, हम यही क्वेश्चन लेके आ जा रहे थे कि गवर्नर साहब इसकी इंक्वायरी कराएं। बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया उन्होंने, खास करके पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर, और दूसरा करप्शन के जो चार्जेस रहे। जब भी कोई कांग्रेस के बड़े नेता कोई पुलवामा के बारे में बात आवाज़ उठाते थे तो उनके ऊपर सीधा एक एलिगेशन लगता था कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आज मैं भाजपा के लोगों से और इस एनडीए सरकार से पूछना चाहते हैं कि बताएं जो सत्यपाल मलिक जो इनके ही अपॉइंट किए हुए गवर्नर थे, क्या वो भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? अगर वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब पर्दे के पीछे भाजपा के लोग ही पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ ये सवालिया निशान है एनडीए सरकार के ऊपर, और एनडीए सरकार इसको जवाब देना चाहिए। चुप्पी क्यों साध रखी हो? खास करके राम माधव जो ये स्टेट के इंचार्ज रहे, महामंत्री रहे, आज भाजपा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जो सीरियस चार्जेस वो लोग आए हैं उसका जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए हम सड़कों पर निकले। उन्होंने एक बात ये भी कही कि हालांकि उनको इस बात का पूरा जब पता चला और अंदाज़ा भी था कोई कि ये कॉन्वॉय जो है सड़क के द्वारा जारी है, इसकी चिंता जताते हुए उन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म पर इवन प्रधानमंत्री को भी बोला था, लेकिन उनको चुप करवा दिया गया। खास करके जब ये घटना होगी उसके बाद तो उनको कहा कि आप चुप ही रही। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश थी और ये लोग चाहते थे कि हम किसी तरीके का ये चुनाव जीतें। और जब भी किसी स्टेट के अंदर कोई चुनाव होता आप देने कोई ना कोई इंसिडेंट या जम्मू कश्मीर के अंदर होगा या किसी भारतवर्ष के किसी कोने में होगा, और ये सवालिया निशान। और हम चाहते हैं कि किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन से इंक्वायरी होनी चाहिए। हम आवाज़ उठाते हैं सत्यपाल मलिक जी का ये जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब ये सरकार दे, और जो करप्शन के जो चार्जेस लगे हैं उसका भी ये भाजपा जवाब दे। लोग सड़कों पर निकले हैं और हम लोग सड़कों पर निकलेंगे लोगों को साथ लेकर। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स की उन्होंने बात कही थी करप्शन को लेकर, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो मंत्री भी उस समय के हसीब दराबू, उनका खुद नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो भी आए थे और कहा था कि आपने इनको मना किया है। तो कहा जी मना किया ना, कोई बात नहीं, हम इसे तो क्लियर करवा ही लेंगे। और उन्होंने कहा कि उनकी नॉलेज में ये पता चला है कि वो प्रोजेक्ट जो है उनको मंजूरी दे दी। हमारा यही कहना, हम अब कुछ नहीं कहना चाहते जिसने मंजूरी दी या नहीं दी, लेकिन जो चार्जेस एक सिटिंग जी गवर्नर ने जो लगाए हैं इसका जवाब तो एनडीए सरकार को देना पड़ेगा और भाजपा के नेताओं को देना पड़ेगा, नहीं तो जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं। तो कांग्रेस जो है आगे की उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है कि आपको उम्मीद है कि क्या सरकार इस पर गंभीर होकर किसी तरह की कोई इंक्वायरी इनिशिएट करवाएगी हाई लेवल? अगर सरकार नहीं कराती इंक्वायरी तो जो हम लोग पिछले 2 अप्रैल से सड़कों पे निकले हैं, ब्लॉक स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम किए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद स्टेट लेवल का, उसके बाद हम वार्ड वाइज करेंगे और गांव-गांव में जाकर इनके बारे में बताएंगे कि ये सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। एक और बात कही गई थी कि जिस तरह से यूपी में जो अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या की गई, जो माफिया थे वहाँ के, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ घटना करवाई गई है। देखिए, ये एक सवालिया निशान है। वहाँ पर भी कैसे 3 दिन के अंदर पहले एक उसके बेटे की जो है निर्मल बहुत ही भयानक तरीके के साथ उसका इनकाउंटर किया जाता है और उसके बाद पिता और चाचा की, ये भी सवालिया निशान है सरकार के ऊपर। और हमने सुना है कि सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया। हम चाहते हैं कि इसकी जो जवाब जो है जल्द से जल्द जो इनका आने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा। लगता है कि ये डाइवर्ट करने के लिए कुछ इस तरह से सरकार कुछ भी कर सकती है सत्ता में रहने के लिए। ये अपने परिवार कुल लोगों को भी माफ़ नहीं करेंगे। आपने देख लिया कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि शहीद जवानों के ऊपर उन्होंने सियासत की और सत्ता में आए। ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। धन्यवाद।
तो जैसे अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं करप्शंस के और पुलवामा अटैक को लेकर वो बहुत ही गंभीर किस्म के हैं। इसको लेकर सरकार को एक इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए, हाई लेवल प्रोब होनी चाहिए। अगर नहीं होगी उसको लेकर कांग्रेस जो है आने वाले समय में अग्रेसिव होकर एक मूवमेंट चलाएगी, ब्लॉक स्तर पर मूवमेंट चलाएगी, लोगों तक पहुंचेगी और इस मामले को लेकर वो अपने अभी इस अभियान को लगातार जारी रखेगी।